श्री कृष्ण कहते हैं वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं इस बात का भी पता चलता है। कभी कभी आपको गिराने वाले को ये पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना दोस्त, हो सकता है वहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, लेकिन अपने काम पर विश्वास रखना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। जिनकी सबसे बनती है वो भरोसे के लायक नहीं होते हैं। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा ले लेता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिश करनी पड़े। बुरे वक्त में जो आपसे जुदा न हो उसे गौर से देखो, कहीं वो भगवान तो नहीं। जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी होते हैं। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। हमेशा ऐसे इंसान को चुनो जो आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि रिस्पेक्ट प्यार से भी बड़ी होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठो, तजुर्बा हमेशा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देते, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं। अगर अपना समय बदलना है तो खुद को हद से ज़्यादा समय दो। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। जूते और लोग जब आपको तकलीफ़ दे रहे हो तो समझ जाइए कि वो आपके नाप के नहीं है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अपने वो होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही ज़िंदगी है और हकीकत भी। मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। खुद को कमज़ोर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह कामयाबी से बंद कर दो। हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। जो विद्यार्थी इसको अपनाते हैं उन्हें सफलता पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जैसे ही डर आपके नज़दीक आने लगे, उस पर हमला कीजिए और उसे नष्ट कर दीजिए। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, और ये जीवन का कड़वा सच है। रुकना नहीं है, दुनिया अब आपके सामने झुकेगी। एक समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था। तो वो व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशगुन हो गया है, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए, या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वो गाड़ी को वापस करके घर लौट जाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वो रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उसे बहुत से उपहार और मिठाइयाँ दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार में नहीं पहुंचता है तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देता है। उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं और व्यापारी सोचता है कि ये जो भी बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। अगर हमारी सोच नकारात्मक हो तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यही सोच हमें रखनी चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।